हाँ देखिए, when two or more rays of light after reflection, two or more rays of light after reflection after reflection meet at a point, then the image meet at a point, then the image formed is called, then the image is formed, then the image is formed is called a real image, is called a real image. कर लीजिए। लिख लीजिए, अभी इसको समझाऊंगा बेटा जब आप लोगों का आगे के थियरी भी जब मैं कराऊंगा, रिफ्लेक्शन करवाऊंगा तो लाइन किस तरह से कहाँ पे कैसे मीट करेंगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। हो गया? ठीक है, हो गया तो आगे बता रहा हूँ। रियल इमेज की बात है आपका, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज ठीक है बेटा, पहले था आपका रियल इमेज, अब है आपका वर्चुअल इमेज। लिखिए, व्हेन टू और मोर रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, व्हेन, सुनाई पड़ रहा है बेटा, बोल दें ओरल। ठीक है, लिखो फिर, व्हेन टू और मोर रेज, व्हेन टू और ओ आर और more rays after reflection, more rays after reflection appear to meet, a double p e a r, appear to meet, but do not actually meet, but do not actually meet, do not actually meet at a point, at a point, then the image, then the image, then the image formed, formed, F-O-R-M-E-D, formed, formed, is called virtual image, is called
वर्चुअल इमेज। ठीक है, बुक है आप लोगों के पास? उसमें से आपको लिखना है बेटा डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज। रियल एंड वर्चुअल इमेज। ठीक है बेटा, आपके पास भी बुक है? क्या नाम है? नाम भाई भूल जाते हैं। बुक है ना बेटा? दूसरा कौन है भाई जो जुड़ा हुआ है? नाम क्या है बेटा? पेज नंबर 64 पे जो टेबल दी गई है वही लिखना है। ठीक है, और होमवर्क है आपका यही, एंड आल्सो लर्न इट, आल्सो लर्न इट, और लर्न भी करना है इसको। हो गया बेटा, आगे बढ़े। अब इसके बाद कह रहा है इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक थी भाई। हाँ, कॉनकेव मिरर होता क्या है? ये होता है कॉनकेव मिरर, आप लोगों को पता है क्या है? कॉनकेव मिरर है। अभी कॉनकेव मिरर है? अभी कॉनकेव मिरर नहीं है। जब इसके एक सरफेस पे पॉलिश होगा, वो भी उभरे हुए सरफेस पे, ठीक है, ये है उभरा हुआ सरफेस। जब यहाँ पे पॉलिश हो जाएगा तब आपका बनेगा ये क्या? कॉनकेव मिरर। अब बन गया आपका कॉनकेव मिरर। मैंने आप लोगों को बताया था पहले, तो आपको नेमिंग डिफाइन करनी है। नेमिंग डिफाइन करने के लिए सबसे इसका जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट, ये आपकी कहलाती है पोल। याद रखना हमेशा बेटा, अगर ये भूल गए तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये है आपका पोल। इसमें एक इसका स्फेरिकल मिरर का, ये जो आपका स्फेरिकल मिरर का कटा हुआ पार्ट है, इसका जो सेंटर होता है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इन दोनों के, पोल के और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो आपका पॉइंट होता है, मिड पॉइंट, उसको बोलते हैं बेटा फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। ठीक है, अब इसी पे हमको इमेज फॉर्म करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं, कोई ऑब्जेक्ट है, मैं मानता हूं वो कहीं अनंत में, इन्फिनिटी में रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? इन्फिनिटी प्लेस पे रखा हुआ है। कोई आपका एक ऑब्जेक्ट है, वो आपका इन्फिनिटी प्लेस पे कहीं पे रखा हुआ है। कहाँ पे है? ठीक है, किसी को नहीं पता, बस वहां पे
वहां से उसके ऊपर से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के जब आ रही है, मैं मानता हूं एक लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है और वो आ रही है, आने के बाद डायरेक्ट पोल पे टकरा रही है। ये पोल पे टकराई बेटा, ठीक है। पोल जब यहां पे टकराएगी तो आपको याद रखना होगा, ये एक फॉर्मूला था बेटा आपका, ठीक है। कोई भी रे ऑफ लाइट जब नॉर्मल से टकराती है, ठीक है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट होती है, तो ये भी आपका उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जितने एंगल पे आई थी उतने ही एंगल पे क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी बेटा। और दूसरी रे में मानता हूं आ रही है जो, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के आ रही है। कहां से होकर के आ रही है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहां से होकर के आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आ रही है। और आपको बेटा एक रूल पता होना चाहिए, कोई भी रे जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाती है तो उसी डायरेक्शन में वो वापस आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इमेज बन गया आपका, ये जहां पे मैंने लिखवाया था ना कि when when two or more rays, when two or more rays, ठीक है, when two or more rays after reflection meet at a point, जिस पॉइंट पे मिल रही हैं वो आपका बेटा है, वहीं पे आपका इमेज बन रहा है। तो वास्तव में मीट हो रही है फोकस पे, ठीक है। तो यहीं पे आपका बेटा ये इमेज बन रहा है, ठीक है। इमेज को आप ए डैश और बी डैश मान सकते हो। ये आपकी इमेज फॉर्म हो गई। कहां पे है, जब एट इंफिनिटी पे है ऑब्जेक्ट, प्लेस एट इंफिनिटी, जब आपका ऑब्जेक्ट जो है बेटा इंफिनिटी से आ रहा है तो, ठीक है, आपका इमेज फोकस से प्राप्त होगा। कहां प्राप्त होगा बेटा, फोकस से प्राप्त होगा। ये कैसा इमेज है, ये रियल इमेज है, क्योंकि आप अपनी आंखों से देख पा रहे हो, नॉर्मली दिख रहा है, रियल इमेज है। कौन सा इमेज है, रियल इमेज है। कैसा, रियल इमेज है बेटा, ठीक है। और आपका जो ऑब्जेक्ट था ऊपर की तरफ था, ठीक है, लेकिन जो ये ऑब्जेक्ट नीचे है, मतलब उल्टा दिख रहा है, ठीक है। जब उल्टा दिखेगा तो उसके लिए आप क्या बताए थे हम आपको, क्या कहलाएगा वो, इन्वर्टेड, नहीं, एक इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। फिलहाल अभी इतना आप समझिए, ठीक है, इतना अभी आप समझिए। पहले इमेज कैसे फॉर्म हो रहा है ये आपको समझना है, ये समझ में आ जाएगा बेटा, तब आपको समझ में आगे भी आ जाएगा। इतना करना है, सबको यही एक इमेज बनानी है, बना करके व्हाट्सएप पे सेंड करना है बेटा। अच्छे से बनाना है आपको, देख करके, चाहे यहाँ से देख करके बनाइए, चाहे बुक से देख करके बनाइए, बट आपका गलत नहीं होना चाहिए, आपका इमेज बढ़िया से सीधा फॉर्म होना चाहिए। ये ऐसा फॉर्म हुआ तभी मैं मानूंगा कि आप लोगों को समझ में आया बेटा, अदरवाइज मैं मानूंगा कि आप लोगों को समझ में नहीं आया है, ठीक है। जब समझ में नहीं आया रहेगा तो ऐसी कंडीशन में वीडियो अपलोड रहेगा बेटा, फिर से जाइएगा, तुरंत वहां पे आप वीडियो को वॉच करिएगा, ठीक है बेटा, तुरंत समझ में आ जाएगा। नहीं तब भी समझ में आता तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट करेंगे, पूछेंगे सर हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, मैं तुरंत आपको बताऊंगा, ठीक है बेटा। चलिए, तब तक के लिए नेक्स्ट पीरियड के लिए बेटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं अगले पीरियड में भी केमिस्ट्री के साथ।